चलहि बरात सुनत सब रानी, बिकल मीन जन धन पानी। इस प्रकार सब सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी ये सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गई मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हैं। पुनि पुनि सिय गोद कर लेहि, देई असीस सिखावन देहि। होयहु संतत पियहि पियारी, फिर यही बात असीस हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद कर देती और आशीर्वाद देकर सिखावन देती। तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष। सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखियन आयस अनुसर हो। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिखवई विद्वानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देकर उनकी आज्ञा का पालन करना, सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के बस कोमल वाणी से स्त्री के धर्म सिखलाती हैं। सादर सकल कुंवर समुझाए, रानी ने बार बार और लाई। बहुरी बहुरी भेंट ही महतारी, कहीं बिरंच रची कत नारी। अवसर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंट की और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जात को क्यों रचा। यही अवसर भाइन सहित, राम भान कुल केतु। चले जनक मंदिर मुदित, विदा करावन हेतु। उसी समय सूर्य वंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। चारिव भाई सुभाय सुहाये, नगर नारी नर देखन धाये। बहु कहा चलन चाहत है आजू, इन विदेह विदा कर साजू। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज्ञा से जाना चाहते हैं, विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। ले हो नयन भरे रूप निहारी, प्रिय पाहो ने भूप सुतचारी। को जाने के जुगत सयानी, नयन यथित की ने विधियानी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भर कर देख लो। ये सयानी, कौन जाने किस पूर्ण से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मरणशील जिम पाए पीयूषा, सुर तर लहे जन्म कर भूखा। पाव नारी की हरि पद जैसे, इनकर दर्शन हम कहाँ तैसे। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए,
और नरक में रहने वाला या नरक के योग्य जीव कैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही। निरखी राम शोभा और धरहु, निज मन फनि मूरति मनि करहु, यही विधि सबहि नयन फल देता, गए कुंवर सब राज निकेता। श्री रामचंद्र की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप सिंधु सब बंद लखी, हर जूठार रनिवास, करहि निछावर आरती, कहा मुदित मन सास। रूप देख रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो गया। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती। देखे राम छवि नयन अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी, रही न लाज प्रीत उर छाई, सहज सने बरन की जाई, भाइन सहित उबटी अनवाये, शरत असन अति हेतु जमाये, बोले राम सुअवसर जानी, शील सने कुछ मय बानी, राव अवधपुर चाहत सिधाये, विदा हो हम यहाँ पठाये, मात मुदित मन आय सुदेहु, बालक जान कर बुद्धि तिनेहु, सुनत बचन बिलिखोर निवासु, बोली न सकई प्रेम बस सासु, हृदय लगाए कुंवर सब ले, पत्नी सौंप बिनती अति कीनी, हृदय लगाए कुंवर सब लीनी, पत्नी सौंप बिनती अति कीनी। श्री रामचंद्र की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम की विशेष बस होकर बार बार चरणों लगी। हृदय में प्रीत छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उबटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से कटरस भोजन कराया। तो अवसर जानकर श्री रामचंद्र जी सिले सरी और संकोच भरी वाणी बोली। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा। हे माता, मन प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं बेबस प्रेम बस बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनकी पतियों को सौंप कर बहुत विनती की। कर विनय से राम समर्पी, जोरी कर पुनि पुनि कहे, बलि जाओ तात सुजान, तुम कहाँ विदित गति सब की है, परिवार पुरजन मोहि राजई, प्राण पियसी जानवी, तुलसी ससील स्नेह लखिन जी, किंकरी करी मानवी।
विनती करके उन्होंने सीता जी को, राम जी चंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बल जाती हूं। तुमको सबकी गति हाल मालूम है। परिवार को, पुत्रवासियों को, पुरवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है। ऐसा जानिएगा हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम परिपूर्ण काम जान शिरोमणि भाव प्रिय, जन गुण गाक राम दोष दलन करुणायतन। तुम पूर्वगाम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों का को नाश करने वाले और दया के धाम हो। अस कही रही चरण गहिरानी, प्रेम पंकजन गिरा समानी। पुनि सनेह बानी बरबानी, बहु विधि नाम सासु सन्मानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम कहा मांगत कर जोरी, इन प्रणाम बहोरी बहोरी। पाए आशीष बहुरी सिर नाये, भाइन सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों से श्री रघुनाथ जी चले। मंजू मधुर मोरत और आनी, भई स्नेह तिल तब रानी। पुनि धीरज धरि कुंवरी हकारी, बार बार भेट ही महतारी। पहुँचा वहीं फिर मिलही बहोरी, बड़ी परस पर प्रीति न थोरी। पुनि पुनि मिलत सखिन बिल खाए, बाल बग जिम धेन लवाई। प्रेम विवश नर नारी सब, सखिन सहित रनिवास। मानहु कीन विदेह पुरु, करुणा विरह निवास। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से स्थिर हो गईं। फिर धीरे धरकर धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगी। पुत्रियों को पहुंचाती हैं, फिर लौट कर मिलती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीत नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीत बढ़ी। बार बार मिलती हैं। माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याई हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े या बछिया को अलग कर दे। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा निवास प्रेम के विशेष बस हो रहा है। ऐसा लगता है मानो
जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। सुख सारिका जान की जाए, कनक पिंजर राख पड़ाए। व्याकुल कहाँ कहाँ बय देहि, सुन धीरज परि हरय न केहि। भये बिकल खग मृग यही भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमग लोचन जल छाए। सिय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम बिरागी। लीन राय और लाय जानकी, निधि महामर्याद जानकी। समुझावत सब सचिव सयानी, कीन विचार न अवसर जानी। बारही बार सुता उर लाई, सजी सुंदर पालकी मंगाई। प्रेम विवश परिवार सब, जानी सुलगन नरेश। चढ़ी कुंवरी चढ़ाई पालकनी, सुमिरे सिद्ध गणेश। जानकी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजरों में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं, वैदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं क्या देगा, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहां आए, प्रेम से उमड़ कर उनके नेत्रों में प्रेमाशुओं का जल भर आया। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के भाव से जानकी महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। तब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया, बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्ध सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीत सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुलरीत सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, होई सगुन शुभ मंगल राशि। भूसुर सचिव समेत समाज, चले संग चले पहुँचावन राजा। समय बिलो की बाजने बाजे, गज रथ गज बाज बरातिन ताजे। दशरथ विप्र बोली सब लीनी, दान मान परिपूरन कीनी। चरण सरोज धूर धरि सीता, मुदित महीपत पाए असीसा।
सुमेरी गजानन कीन पयाना मंगल मूल सगुन भय नाना। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय देखकर बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। उनके चरण कमलों की धूल सिर पर रखकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्हें प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। सुर प्रसोन बरसई सरसी करही अप्सरा गान। चले अवधपति अवधपुर मुदित बजाए निशान। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। हरिनि पुकारे विनय महाजन फेरे सादर सकल मांगने तेरे। भूषण बसन बाजी गज दीने प्रेम पोष ठाड़े सब कीने। बार बार बिरदावल भासी फिरे सकल राम उर राखी। बहुरी बहुरी कौशलपति कहाई जनक प्रेम बस फिरे न चाही। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलाया। उनको गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। वह सब बारंबार बिरदावली कुलरीत बखान कर और रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कोषाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं परंतु जनक जी प्रेम बस लौटना नहीं चाहते। उन्हें कहा भूपति बचन सुहाए फिर ये महीस दौर बड़े आए। राव बहोरी उतरी भय ठाड़े प्रेम प्रभाव विलोचन बाढ़े। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों से प्रेम का प्रवाह बह गया। प्रेम आंसुओं की धारा बह चली। तब विदेह बोले कर जोरी बचन सने सुधा जन बोरी। करम कवन विधि विनय बढ़ाए महाराज मोहि दीन बढ़ाई। तब जनक जी हाथ जोड़कर बानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। कौशलपति समुधि सजन सन्माने सब भांति। मिलन परस्पर विनय अति प्रीत न हृदय समाति। मुनि मंडल जनक सिर नावा आशीर्वाद सबहि सन पावा। सादर पुनि भेंटे जा माता रूपशील गुण निधि सब भ्राता।
जोगी पंकरऊ पानी सुहाए, बोली वचन प्रेम जन जाए। राम करऊं कही भांति प्रसन्नता, मुनि महेश मन मानस हंसा। करहि जोग जोगी जहि लागी, ओह मोह ममता मद त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। मन समेत जी जान न बानी, तरहि न सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगम नेत कही जाई, ज्योति हूँ काल एक रस रहाई। नयन विषय मोह कहूँ भयो, सो समय से सुख मोल। अभय लाभ जग जीव कहाँ, भय ईस अनुकूल। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समझी का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीत थी जो हृदय में समाती न थी। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूपशील और गुणों के निधान सब भाइयों से अपने दामादों से मिले और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले मानो प्रेम से ही जन्मे हों। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं? आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं। योगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता और मद को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि है, जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते, जिनकी महिमा को वेद नीत कहकर वर्णन करता है और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं। वही समस्त सुखों के मूल आप मेरे नेत्रों को विषय हुए ईश्वर की अनुकूल दीनों पर होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। हर सबई भांति मोहि दीन बड़ाई, निज जन जान ली। सबई भांति मोहि दीन बड़ाई, निज जन जान लीन अपनाई। होहि सहस दस सरद शारद शेषा, करहि कल्प कोटिक भरी लेखा। आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हों और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहे, मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कही न सिराई सुनहु रघुनाथ। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुमरे जो स्नेह सुखी थोरे। बार बार मांगो कर जोरे, मुनि परिहर चरण जनि भोरे। सुनि बर बचन प्रेम जन पोसे, पूरन काम राम परितोषे। करि बर विनय ससुर तन माने,
कुछ कौतुक बशिष्ठ सम जाने, विनती बहुरी भरत सन कीन्ही, मिल सपेम पुनि आशीष दीन्ही। तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूं वो अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते। मैं बार बार हाथ जोड़कर ये मांगता हूं कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को न छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्ण काम रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी के सम्मान जानकर ससुर जानकी का सम्मान किया, ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। मिले लखन रिपुसूदन ही, दीन यतीश महीप, भय परस्पर प्रेम बस, फिर ना वहीं शीश। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम की बस होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगी। और बार बार कर विनय बढ़ाई, रघुपति चली संग सब भाई। जनक गही कौशिक पद जाई, चरण रीन सिर नयन लाई। सुन मुनीश वर दर्शन तोरे, अगमन कछु प्रतीत मन मोरे। जो सुख सुजस लोकपति कहाई, करत मनोरथ सकुचत यहीं। जो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, कभी विधि तब दर्शन अनुगामी। हीन विनय पुनि पुनि सिर नाई, फिरे महिष आसिता पाई। जनक जी की बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों में लगाया। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुजस लोग पाल चाहते हैं, परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सब चाहते हैं। जो सुख सुजस, हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सखियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली है। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। चलिए बारात निशान बजाए, मुदित छोट बड़ सब समुदाय। हाँ महीने रखी ग्राम नर नारी, पाय नयन फल हो ही सुखारी। डंका बजाकर बारात चली, छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते के गांवों के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। बीच बीच बरबास करी, मग लोगन सुख देत, अवध समीप पुनीत जिन्हें पहुंचे आए जनित। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई सब मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वो बड़ा पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। कथा विसर्जन होत है,
सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी बसौआ पुरे राम। यावर रामचंद्र भगवान की।